प्रिय बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि शब्द का प्रयोग मौखिक यानी बोलने वाले शब्दों के लिए किया जाता है। वर्ण शब्द का प्रयोग लिखने और बोलने दोनों के लिए किया जाता है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। आम देखते हैं, आम शब्द को लिखने के लिए हमें कितने वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। आम, आ जमा मा जमा आम। आम शब्द को लिखने के लिए हमें 3 वर्णों की आवश्यकता पड़ी, जिससे हमारा आम शब्द बना। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर समझने से पहले स्वर किसे कहते हैं ये जानना आवश्यक है। जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। जैसे आ, इ, ई, उ, रि, ए, ओ, औ। ये स्वर हैं। हिंदी में लिपि में स्वर 11 होते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। आपने जाना स्वर किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि स्वरों का प्रयोग कैसे होता है। स्वरों का प्रयोग मूल रूप में भी होता है और मात्रा के लिए भी किया जाता है। जैसे आप आ की मात्रा लगाते हैं, ई की मात्रा लगाते हैं, उ की मात्रा लगाते हैं, ए की मात्रा लगाते हैं, ओ की मात्रा लगाते हैं और औ की मात्रा लगाते हैं। तो स्वरों का प्रयोग अपने मूल रूप में भी होता है और मात्रा के लिए भी स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन, स्वर का दूसरा भेद व्यंजन। जिन वर्णों को बोलते समय हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे का, आप देख रहे होंगे का के नीचे एक छोटी सी लाइन खींची है जिसे हलंत कहते हैं, यानी का अभी आधा शब्द है। इसका पूरा लिखने के लिए यहाँ पर आ लिखा जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ देखा होगा माँ शब्द के नीचे हलंत है और यहाँ पर लिखते समय हमें आ यानी स्वर की सहायता लेनी पड़ी, तब माँ शब्द अपने आप में पूर्ण शब्द बना। इसी तरह से व्यंजन को लिखते समय उसमें आ की मात्रा छोटा आ अपने आप में ही इसमें सम्मिलित होता है। का व्यंजन 33 होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। क, खा, ग, घ, द, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, ब, श, स, ह। इस तरह से ये हमारे व्यंजन हैं जो स्वरों की सहायता से पूर्ण होते हैं, या इनको लिखते समय और बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बच्चों, अब मैं आपको समझाती हूँ कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त, यहाँ थोड़ा सा
संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन, आप संयुक्त का मतलब दो व्यंजन मिलकर जब एक नया व्यंजन बनाते हैं, दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, शा, त्रा, ज्ञा, श्रा। शा देखते हैं किन शब्दों से मिलकर बना है? का जमा शा। आप कक्षा, पक्षी शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहां पे शा शब्द कक्षा। आप देख रहे हैं का और शा का उच्चारण आ रहा है। त्रा, ता जमा रा, त्रा से मिलकर बना है त्रा। त्रिशूल, नेत्र, पात्र, ज्ञा। जा जमा या मिलकर बना है ज्ञा। ज्ञानी, संज्ञा, ज्ञान, विज्ञान आदि शब्द लिखे जाते हैं, आपको पता है। आज हम श्रा, शा जमा रा शब्द से मिला है श्रा। परिश्रम, श्रम, श्रोता आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस तरह दो व्यंजनों को मिलाकर जब एक नया व्यंजन बनता है, उन व्यंजनों को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बच्चों, इसके अलावा स्वर और व्यंजन के अलावा हिंदी में कुछ अन्य ध्वनियाँ भी होती हैं जिन्हें अनुस्वार कहते हैं, जिनका उच्चारण नाक से होता है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। जिन शब्दों का उच्चारण जैसे ग, अंग, कंगन, बंदर, तो उन्हें अनुस्वार कहते हैं। ग, जिन शब्दों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह आपने देखा होगा कि जब लिखते हैं तो अनुस्वार का शब्द चिन्ह खाली अंक की बिंदी आती है, अनुस्वार अनुनासिक का चिन्ह ऊपर चंद्रमा बनकर एक छोटी सी बिंदी लगाई जाती है, उन्हें कहते हैं अनुनासिक। चांद, आंख, इसके अलावा आह शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग कंठ से होता है, इसका उच्चारण कंठ से होता है और बोलते समय हा की ध्वनि निकलती है, जैसे प्रातः, अतः आदि शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। बच्चों, इसके अलावा हमें डा और ढा शब्दों के नीचे बिंदु लगा के, यहीं पर देखिएगा ढा, एक बिंदु लगा के भी एक नए शब्द बनते हैं। इन ध्वनियों का हिंदी में कोई शब्द आरंभ नहीं होता, लेकिन इन शब्दों के मध्य में या अंत में इनका प्रयोग होता है, जैसे कपड़ा, सड़क। लिखते हैं कपड़ा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कपड़ा। आप देखेंगे इसका अंत में प्रयोग हो रहा है सड़क, यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं इसका। इसी तरह से ढ शब्द के प्रयोग पढ़ाई, चढ़ाई आदि लिखते समय इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हमारे वर्णमाला में इन दो शब्दों का भी स्थान है, इनका भी प्रयोग किया जाता है। बच्चों, इसके अलावा हम हिंदी में जो स्वर और व्यंजन लिखते हैं तो इनको क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के स्वर और व्यंजन के व्यवस्थित समूह को एवं क्रमबद्ध, व्यवस्थित भी हो और क्रम से भी हो, उन समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में पहले स्वर आते हैं, आप देख रहे हैं, पहले यही शब्द आएंगे, उसके बाद व्यंजन शब्द आते हैं।
आपको वर्ण विचार समझ में आ गया होगा। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वरों का प्रयोग वर्ण की मात्रा के रूप में किया जाता है और मूल रूप में भी किया जाता है। व्यंजन शब्द जो वह शब्द हैं जो कि स्वर शब्दों की सहायता से बोले जाते हैं। संयुक्त व्यंजन का आपको समझ में आ गया। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा ढ और ढ कर शब्द का भी प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा।